मुंबई में पिछले दिनों हुई हिंदू जन आक्रोश रैली के मामले में जस्टिस जोसेफ ने बड़ा बयान दिया है। जस्टिस के एम जोसेफ ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार नपुंसक है और कुछ नहीं कर रही, शांत है, इसलिए सब कुछ हो रहा है। जस्टिस जोसेफ ने कहा कि जिस वक्त राजनीति और धर्म को अलग कर दिया जाएगा, ये सब समाप्त हो जाएगा। अगर राजनेता धर्म का इस्तेमाल करना बंद कर देंगे, ये सब अपने आप बंद हो जाएगा। हम केवल इतना कह सकते हैं, देखना है कि आप सुनेंगे या नहीं। वकील विष्णु शंकर जैन ने सर तन से जुदा के बारे में कोर्ट को बताया। जस्टिस जोसेफ ने कहा कि अभद्र भाषा का एक दुष्चक्र है और लोग उस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सरकार को एक प्रक्रिया शुरू करनी होगी। जस्टिस जोसेफ ने कहा कि सरकार नपुंसक है और कुछ नहीं कर रही, शांत है, इसलिए सब कुछ हो रहा है। जस्टिस जोसेफ ने एसजी से कहा कि आप ड्रामा मत करिए। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से कहा कि आप क्या तंत्र बना रहे, इस बारे में जवाब दें। अगली सुनवाई 28 अप्रैल को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक बयानबाजी पर सवाल उठाया। कोर्ट ने कहा कि जब सकल हिंदू समाज की ओर से वकील ने दलील दी कि उसके संगठन को धार्मिक जुलूस निकालने का अधिकार है, इस पर शीर्ष अदालत ने कहा जुलूस निकालने का अधिकार है, लेकिन क्या ऐसी रैली के जरिए आपको देश का कानून तोड़ने की इजाजत दी जा सकती है? ऐसी रैलियों के जरिए ऐसी बातें कही जा रही हैं जो अल्पसंख्यक समुदाय को नीचा दिखाने वाली है। मसलन उन्हें पाकिस्तान जाने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने इस देश को अपना देश चुना है। वे तुम्हारे भाई बहन की तरह है। भाषण का स्तर निम्न स्तर तक नहीं जाना चाहिए। विभिन्नताओं को स्वीकार करने की हमारी संस्कृति रही है। हम किस दिशा में जा रहे हैं? वहीं कोर्ट ने हिंदू समाज के वकील से कहा कि हम आपके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग वाली याचिका में पक्ष रखने की इजाजत दे रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अवमानना की मांग वाली याचिका को खारिज कर ही दिया जाए। जस्टिस नागरत्ना ने भी चिंता जाहिर करते हुए कहा कि सवाल यह है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। हमारे पास जवाहरलाल नेहरू और वाजपेयी जैसे स्पीकर रहे हैं। नेहरू जी की मध्यरात्रि की उस स्पीच को देखिए, लेकिन अब हर पक्ष से इस तरह से आपत्तिजनक बयान सामने आ रहे हैं। संप्रदाय के लिए कोई अप्रिय बात नहीं कहे। उन्होंने कहा कि सवाल है कि कोर्ट आखिर कैसे इन मामलों से निपटेगा। सुप्रीम कोर्ट एक के बाद एक ऐसे कितने अवमानना के मुकदमों को देख सकता है। बेहतर हो कि हम संयम बरतें और दूसरे धर्म संप्रदाय के लिए कोई अप्रिय बात नहीं कहें। सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से कहा कि अगर सरकार इसके खिलाफ कोई तंत्र लेकर के आए तो बेहतर होगा। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि कानून है और वो काफी है। एसजी तुषार मेहता ने कहा कि डीएमके प्रवक्ता के उस बयान को कोर्ट के सामने रखा जिसमें उसने कहा था कि अगर समानता चाहते हैं तो ब्राह्मणों का नरसंहार करना होगा। एसजी ने कहा कि सिर्फ इसीलिए कि किसी जाने पहचाने शख्स ने ऐसा बयान दिया हो वो माफी का अधिकारी नहीं हो जाता। एसजी तुषार मेहता ने केरल की एक वायरल क्लिप का हवाला दिया जिसमें हिंदुओं और ईसाइयों के खिलाफ आपत्तिजनक बात थी। एसजी तुषार मेहता ने कहा कि हेट स्पीच को लेकर के सेलेक्टिव अप्रोच नहीं अपनाई जा सकती। विष्णु शंकर जैन ने कहा कि मेरी याचिका है जिसमें मैंने सर तन से जुदा करने वाला बयान का हवाला दिया है। जस्टिस जोसेफ के इस टिप्पणी पर की प्रक्रिया की क्रिया होती है। तुषार मेहता ने कहा कि कोर्ट से कोई भी ऐसा संकेत नहीं दिया जाना चाहिए जिससे ऐसा लगे कि बयान को जस्टिफाई करने की कोशिश हो रही है। वहीं इस मामले पर अजित पवार ने राज्य के शिंदे फडणवीस सरकार पर निशाना साधा। अजित पवार ने कहा कि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को नपुंसक कह दिया हो। यह महाराष्ट्र का अपमान नहीं है क्या? यह महाराष्ट्र की शिंदे फडणवीस सरकार की नाकामयाबी नहीं है क्या? अब दोष किसे देंगे? कभी तो आत्म परीक्षण करेंगे या नहीं करेंगे? जाहिर सी बात है, जिस तरीके से इस बयान के बाद से विरोधियों को भी निशाना साधने का मौका मिल गया, वहीं उद्धव गुट ने भी शिंदे फडणवीस सरकार पर जमकर निशाना साधा है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।